वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व किया था। अब प्रैक्टिस सेट 3.5 सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम्स की हमें जरूरत पड़ेगी। वही थ्योरम्स अब हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे। तो उसमें से पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड वो हम देखने वाले। तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले। If an angle has vertex on a circle, its one side touches the circle and other side intersects the circle in other point. Then the measure of an angle is half the measure of its intersected arc. तो एक बार फिर से पढ़ता हूं, अच्छे से ध्यान दो। If an angle has vertex on a circle, एंगल का वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है, ये देखो। Then its one side touches the circle in and the other intersects the circle in other point। तो देखो एक साइड क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है। यहां हमने 3 केस बना दिया। तो एक साइड टच कर रही है एंड अदर साइड सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ऑन अदर पॉइंट। जैसे कि ये यहां टच कर रहा है, ये अदर साइड यहां टच कर रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी। देन द मेजर ऑफ एन एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। मतलब कि ये जो एंगल बनेगा हमारा, दैट इज यहां बन रहा है, देखो एंगल ए बी सी इज हाफ द इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा बनेगा यहां, ए डी बी। जैसा कि हमने प्रीवियस, सही है तो चलो, हाँ, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था इंटरसेप्टेड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए वहां क्या था। तो देखो एक मिनट अच्छे से बनाता हूं। इंटरसेप्टेड इंस्क्राइब्ड एंगल में हमने देखा था कि अगर हमारा एंगल ऐसा बन रहा है जिसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होगा एंड जो साइड्स बनेगी वो सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाएगी, तो इंटरसेप्टेड आर्क क्या बनेगा हमारा। सपोज ए बी सी होगा, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क इंटरसेप्टेड आर्क, दैट इज मेजर आर्क ए सी। ऐसा बन रहा था। वैसा ही सॉर्ट ऑफ ये थ्योरम है। तो देखो कैसे ये थ्योरम उसका ही सिमिलर जैसा है उसके ही। तो यहां क्या कर रहे हैं, एक सर्कल है हमारा, उसी पे ही एक एंगल है जो कि वर्टेक्स सर्कल के ऊपर ला कर रहा है। इंस्क्राइब्ड एंगल में भी करता था, पर यहां देखो इसमें क्या हो रहा है, वर्टेक्स एंगल का वर्टेक्स सर्कल के ऊपर ला हो रहा है एंड देन एक साइड सर्कल को टच होके जा रही है एंड अदर साइड सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रही है। देखो एक साइड टच करके जा रही है, अदर साइड इंटरसेक्ट करके जा रही है। तब क्या बनेगा इस केस में, इस एंगल की मेजरमेंट, मतलब अगर ये ए बी सी होगा तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी, हाफ ऑफ इट्स इंस्क्राइब्ड आर्क, मतलब आर्क ए बी। तो यहां क्या करना, तो हमने इसका 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन किया है। तो देखो 3 पार्ट्स अब हम देखेंगे 1 बाय 1। तो सेम अभी हमने क्या किया, स्टेटमेंट पढ़ा। तो गिवन में क्या आ जाएगा, एंगल, लेट एंगल एबीसी इज एन एंगल, एबीसी इज एन एंगल वेयर वर्टेक्स बी लाइज ऑन द सर्कल विथ अदर सेंटर एम। मतलब सर्कल का सेंटर एम रहेगा एंड एंगल का वर्टेक्स बी रहेगा। देन इट्स साइड BC टचेस द सर्कल। देखो BC BC BC, ये साइड सर्कल को टच कर रही है एंड अदर साइड कौन सी बचेगी, AB। यहां भी AB और यहां भी AB। वो क्या कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट A। देखो A पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी A पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड सिमिलरली ये भी A पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन टू प्रूव में क्या आ जाएगा, जैसे कि स्टेटमेंट में दिया था जो हमें प्रूव करना था वो टू प्रूव में आ जाएगा। मतलब एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ADB। तीनों केसेस में यही बनेगा कि एंगल ABC हमें क्या दिखाना है, हाफ मेजर आर्क ADB। तो जैसे कि मैंने बताया था, हमने क्या किया, थ्योरम बहुत बड़ा है इसलिए उसके 3 पार्ट्स में डिवीजन कर दिया। मतलब थ्योरम, बल्कि थ्योरम ही तीनों पार्ट्स का है। मतलब 3 केस बनेंगे सॉर्ट ऑफ, एक एक्यूट एंगल के लिए, एक राइट एंगल के लिए एंड देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। तो वही तीनों केसेस हम आज स्टडी करेंगे। तो देखो पहला केस नंबर 1 दिया है, नंबर 2 एंड नंबर 3, 1 बाय 1 हम यहां सॉल्व करके दे जाएंगे। तो नंबर 1 देखो इसमें क्या बन रहा है,
जो हमारी टेंजेंट थी बी सी, मतलब एंगल का वर्टेक्स बी, एंड वन जो उसकी साइड थी जो सर्कल को टच करके जा रही थी, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी हमारी टेंजेंट बी सी। देन ए बी क्या बनेगा हमारा डायमीटर। तो इन फिगर वन क्या हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एम बी सी, मतलब कि क्या ए बी सी एम बी सी के इक्वल है, क्योंकि वो एक ही एंगल है, क्योंकि हमारे पॉइंट ए एम बी एक लाइन पे ही लाई करते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एम बी सी इज इक्वल टू, उनकी मेजरमेंट क्या हो जाएगी 90 डिग्रीज, क्योंकि हमने टेंजेंट थ्योरम में देखा था रेडियस टेंजेंट को जब टच करती है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मतलब एमबीसी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि ही हमारा ए बी सी एंगल वो भी 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम, इसको दे दो नंबर 1। देन और एक चीज क्या कर सकते हैं, तो देखो अब ए डी बी जो बन रहा है हमारा वो सेमी सर्कुलर आर्क है, मतलब मैंने क्या बताया था, अगर ये सर्कल है इसको हाफ में काट देंगे तो ये हाफ सर्कल क्या पोर्शन बनेगा सेमी सर्कल, और ये आर्क भी क्या बनेगा सेमी सर्कुलर आर्क, मतलब कि ये देखो हम जब सर्कल में सेंटर से कौन सा भी एंगल बनाते थे तब वो एंगल उसका मेजरमेंट उतना ही होता था जितना वो इंटरसेक्ट करता था किसी आर्क को, मतलब ये एंगल 30 होगा तो मेजर आर्क ये भी इंटरसेप्टेड आर्क भी क्या बनेगा 30 डिग्री का। देन अब यहां क्या बनेगा सेंटर पे आर्क बन रहा है, तो एंगल ए एम बी इज ये पूरा बनेगा 180 डिग्रीज, और ये एंगल ए एम बी किसको इंटरसेप्ट कर रहा है आर्क ए डी बी को, मतलब आर्क ए डी बी क्या आ जाएगा, यहां लिखते हैं मेजर आर्क ए डी बी वो भी 180 का बन जाएगा, आर्क ए डी बी विल बी 180 डिग्रीज। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, इसका लिखो रीजन डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, डेफिनेशन ऑफ सॉरी मेजर का स्पेलिंग गलत हो गया, मेजर MEASURE, मेजर मतलब मापन करना, MAJOR का मतलब बड़ा। तो अब तक हमारे पास क्या हो गया, ये 90 डिग्री है एंड ये पूरा मेजर आर्क ADB क्या है हमारा 180 डिग्री। तो इसी से ही हम क्या लिख सकते हैं एंगल ABC इज हाफ ऑफ, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इसका हाफ कर देंगे 180 का हाफ कर देंगे तो क्या मिलेगा 90, मतलब कि मैं फ्रॉम 1 एंड 2 यहां 2 दे दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क ADB, जो कि हमें प्रूव करना था। तो नोट डाउन दिस, एक प्रूफ हो गया हमारा। देन सेकंड केस के लिए देखते हैं। सेकंड केस में क्या करना पड़ेगा, आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो कि मैंने पहले ही करके रखा है। ड्रॉ क्या करना है MA एंड MB, मतलब वो दोनों कनेक्ट करना है, पॉइंट MA एंड MB कनेक्ट कर देंगे तो हमें रेडियाई MA एंड रेडियाई MB मिल जाएंगे। तो यहां लिखो ड्रॉ सॉरी रेडियाई MA एंड MB। तो ड्रॉ करने के बाद क्या हो जाएगा MA MB इक्वल हो जाएंगे। देन अब हम क्या कर रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, हमने राइट एंगल के लिए प्रूव किया, अब एक्यूट एंगल के लिए प्रूव करना है हमें। तो यहां क्या हो जाएगा MA इज इक्वल टू MB, क्यों रेडियस ऑफ सर्कल, इसका रीजन। अब MA इज इक्वल टू MB बन जाएगा, मतलब ट्राइंगल AMB ये क्या बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब हमारे एंगल MBA एंड एंगल MAB दोनों इक्वल आ जाएंगे, उसके लिए मैंने x कंसीडर किया। तो देखो MA इज इक्वल टू MB, देन क्या बनेगा एंगल MAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
MBA। रीजन क्या हो जाएगा उसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। मैं शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से ये दोनों एंगल, मतलब एंगल MBA एंड एंगल MAB, ये दोनों सेम हो जाएंगे, जिसको मैंने x कंसिडर किया। तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, लेट एंगल MAB इज इक्वल टू एंगल MBA इज इक्वल टू x। देन अगर ये x हो जाएगा तो ये एंगल डिफरेंट है, एंगल ABC, तो इसको मैंने कंसिडर किया y, एंगल ABC इज इक्वल टू y। तो देखो अब तक हमने क्या क्या किया, एक्यूट एंगल कंसीडर किया था पहले, उसको कंस्ट्रक्शन में MA एंड MB कनेक्ट कर दिया, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों दिखा दिए। अब इन ट्रायंगल AMB के लिए देखो, AMB ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्रीज। मतलब x प्लस एंगल AMB क्या आ जाएगा, 180 डिग्रीज। तो लिखेंगे x प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल AMB क्या बन जाएगा, एक मिनट, एंगल AMB इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 180 माइनस x प्लस x 2x, उधर जाएगा तो 180 माइनस 2x। ये कैलकुलेशन बनेगा हमारे एंगल के लिए, AMB के लिए, इस एंगल के लिए। तो देखो अब क्या करना है आपको, इन ट्रायंगल AMB में देखो, AMB में तो 2x प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 आया था हमारा। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, यहां तक हम पहुंच गए। देन आगे देखो, अब इस सर्कल में हमने क्या सीखा था, थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम से, कि रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। मतलब एंगल MBC क्या आ जाएगा, 90 डिग्रीज। तो एंगल MBC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज आ रहा है, पर एंगल MBC किस दो एंगल से बन रहा है, MBA एंड ABC। तो लिखते हैं एंगल MBA प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो MBA को क्या नोटेशन दिया था हमने, x, ABC को y इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो देखो इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, मतलब कि 2x प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 की जगह क्या डालना है आपको, 2x प्लस 2y। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 की जगह क्या डालना है हमें, सिर्फ 2x प्लस 2y। तो 2x विल बी गेट कैंसल, बचेगा क्या, एंगल AMB इज इक्वल टू 2y। तो 2y 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा तो डिवीजन में, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू एंगल AMB। तो देखो एंगल AMB सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल का मतलब जो इसका मेजरमेंट होगा वही मेजर आर्क ADB रहेगा। और y को क्या कंसिडर किया था हमने, मतलब किस एंगल को y कंसिडर किया था, एंगल ABC के लिए। मतलब y की जगह डाल देंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। एंगल AMB मतलब सेंट्रल एंगल, वो क्या कर रहा है, मेजर आर्क ADB को इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब उन दोनों का मेजरमेंट सेम हो जाएगा। तो मेजर आर्क AMB की जगह क्या लिखेंगे, मेजर आर्क ADB। तो नोट डाउन कर लो, ये यही हमें प्रूव करना था, पर हमने ये एक्यूट एंगल के लिए प्रूव किया। अब थर्ड केस में ऑब्टूज एंगल के लिए प्रूव करते हैं। तो इतना लिखो, पहले क्या किया हमने, रेडियस ज्वाइन कर ली, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा के ट्रायंगल AMB के लिए क्या बनाया, 2x प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देन MBC कंसिडर किया, उसमें क्या हुआ था हमारा, 90 डिग्रीज आया था, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 देके हमने वही थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन करके
एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 2 आया था, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आएगा तो डिवीजन में, y इज इक्वल टू हाफ एंगल ए एम बी। तो y की जगह क्या हमने पुट कर दिया, एंगल ए बी सी जो हमने पहले ही कंसिडर किया था, यहाँ ए बी सी इज इक्वल टू वाई। तो ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ए डी बी, यही हमने एक्यूट एंगल के लिए प्रूव किया। तो देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। तो देखते हैं दिस थ्योरम फॉर केस नंबर 3, दैट इज थर्ड केस के लिए ये थ्योरम कैसे अप्लाई हो जाएगा। मतलब राइट एंगल देख लिया, एक्यूट एंगल देख लिया, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए देखेंगे। तो चलो अब थर्ड केस में एक चीज नोटिस कर लो कि रे बीई और रे सीई ये दोनों ऑपोजिट रेज हैं। मतलब ये जो एंगल बन जाएंगे हमारे, जो कि एंगल ए बी ई एंड एंगल ए बी सी, ये दोनों क्या बनेंगे, लीनियर पेयर। तो लिखते हैं हियर इन फिगर, पहले क्या लिखना पड़ेगा, रे बी सी इज ऑपोजिट टू रे बी ई, बी का बी सी एक ऑपोजिट रे है। तो हमारा एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ए एफ बी बन जाएगा। तो आप बोलोगे कैसे, क्योंकि हमने सेकंड केस में वही देखा था एक्यूट एंगल के लिए, तो यहां भी एक्यूट एंगल बनता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क कौन सा, ए एफ बी, ए एफ बी। तो देखो एंगल ए बी ई क्या बन सकता है, 180 माइनस ए बी सी। मतलब ये देखो ए बी ई हमारा ये वाला एंगल है, पूरी मेजरमेंट क्या आ रही है 180। तो हमें ये एंगल कंसीडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस ये बचा एंगल जो कि हमारा एंगल ए बी सी। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी ई की जगह 180 माइनस एंगल ए बी सी डाल देंगे। तो देखो 180 माइनस ए बी सी करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी ई, वही हमने किया। देन 1/2 यहाँ, अब देखो मेजर आर्क ए एफ बी के लिए, ए एफ बी, तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल, क्या होता है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल आर्क्स इन अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ए एफ बी 360 माइनस ए एफ बी बचेगा क्या, ए डी बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एफ बी की जगह ये लिखेंगे हम 160 माइनस ए डी बी मेजर आर्क ए डी बी। तो देखो ए बी ई एंगल ए बी ई की जगह क्या कर दिया हमने, 180 माइनस एंगल ए बी सी। देन अब मेजर आर्क ए एफ बी की जगह हमने क्या किया, 360 पूरा 360 माइनस मेजर आर्क ए डी बी, तो क्या हो जाएगा ए एफ बी। तो ए एफ बी की जगह हमने ये सब्सटीट्यूशन कर दिया। तो देखो क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल ए बी सी एज इट इज रहेगा। देन इसको 1/2 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू 360 क्या हो जाएगा, डिवाइड होके 180 माइनस 1/2 मेजर आर्क ए डी बी। अब देखो 180 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू माइनस हाफ मेजर आर्क ए डी बी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब सिर्फ बचेगा क्या, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क ए डी बी। यही हमने तीनों केस के लिए प्रूव कर दिया। तो सिंपल क्या है, अभी तक हमने क्या देखा, अगर इंस्क्राइब्ड एंगल होगा तो ये एंगल इस मेजर आर्क का हाफ होगा। देन अब इस थ्योरम में क्या देखा हमने कि अगर एक एंगल होगा जिसका वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहा होगा, उसकी एक साइड सर्कल को टच करके जा रही है, अदर साइड सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो उस एंगल की मेजरमेंट क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। मतलब इस आर्क की हाफ जो मेजर होगी वही इस एंगल का मेजरमेंट बन जाएगा। यही हमने तीनों केस से प्रूव कर दिया। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। मतलब सर्कल के अंदर कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है उसका, सपोज टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर in the interior part of a circle
देन मतलब दो कॉर्ड्स सर्कल के इंटीरियर पार्ट में इंटरसेक्ट हो रही है, तब क्या हो जाएगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू सेगमेंट ऑफ अदर टू कॉर्ड्स। तो डरना नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, कॉर्ड्स का स्पेलिंग अलग हो गया, 1 मिनट लिखता हूं अभी। तो कार्ड्स हो गया, यहाँ कॉर्ड्स चाहिए, तो स्पेलिंग क्या बनेगा, CHORDS। मतलब कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, देखो सपोज एक सर्कल में क्या हो रहा है, दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन उनको क्या बताना है कि वही कॉर्ड्स के जो दो सेगमेंट बनेंगे उनके प्रोडक्ट इज इक्वल टू दो सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब कि AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED, यही हमें प्रूव करना है। तो देखो AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू DE, तो यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो गिवन क्या लिखेंगे, कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P। AB एंड CD एक सर्कल के कॉर्ड्स है विद सेंटर P। P क्या है, सर्कल का सेंटर है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E, देखो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E पे। देन आपको ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो जॉइन AC एंड BD, ये क्यों हमने किया, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हो जाएंगे तो हम ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हमने वो कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद प्रूफ में क्या आ जाएगा, तो यहां कौन से दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल DEB। तो लिखता हूं इन ट्रायंगल CAE एंड ट्रायंगल DEB। तो CAE ये एक ट्रायंगल एंड DEB ये एक ट्रायंगल। इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों एंगल सिमिलर दिखा सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट एंगल्स है। तो क्या हो जाएगा, एंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEB। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स। आपको ये रीजंस लिखने पड़ेंगे, एंगल्स। तो देखो देन अगेन एंगल EAC एंड यहां से ले लो एंगल BAC, नहीं दिस ट्रायंगल के लिए यहां से ही लेना पड़ेगा। तो एंगल EAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDB, क्योंकि देखो ये जहां एक्सटेंड हो जाएगा यहां तक तो ये आर्क इंटरसेप्ट कर जाएगा एंड इस एंगल के लिए भी देखो ये दो एंगल्स मैंने कंसिडर कर लिए, तो दोनों एंगल्स के लिए यही आर्क इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो हम रीजन क्या बता सकते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। तो लिखते हैं एंगल CAE इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या जाएगा, CAE इज कॉन्ग्रुएंट टू EDB। तो इसका रीजन क्या बनेगा, तो एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। तो देखो अभी तक ये दोनों एंगल अपोजिट थे, हमने वो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। देन CAE एंड EDB ये दोनों भी हमने सिमिलर दिखा दिए। तो बाय AA टेस्ट, एंगल टेस्ट, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या दिखा सकते हैं हम, सिमिलर। तो नीचे लिखेंगे ट्रायंगल CAE इज सिमिलर ट्रायंगल DEB। उसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में। तो AE अपॉन क्या लिखूंगा मैं, DE। AE अपॉन DE इज इक्वल टू सेकंड CE अपॉन BE, CE अपॉन BE, जो हमने सिमिलैरिटी चैप्टर में देखा था कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, AE इंटू
BE इज इक्वल टू DE इंटू CE। तो यही हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल है, शॉर्ट थ्योरम है और इंपॉर्टेंट भी है ये थ्योरम। एंड नेक्स्ट थ्योरम क्या हो जाएगा, ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नली के लिए देखेंगे। एंड देन एक टेंजेंट सेकेंड थ्योरम है। ये तीनों थ्योरम कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो देखते हैं उसके ही ऑपोजिट, मतलब थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ कॉर्ड। मतलब जो कॉर्ड्स होंगी वो आगे जाके एक्सटेंड होके इंटरसेक्ट कहां करेंगी, एट द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। जैसे कि यहां हुआ है, देखो पॉइंट ई, इंटरसेक्शन पॉइंट बाहर बन रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, इफ सिकेंड्स कंटेनिंग AB एंड CD, AB एंड CD सिकेंड्स होंगे ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल इन पॉइंट E। ये दो सिकेंड्स कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सर्कल के आउटसाइड में, और किस पॉइंट पे, पॉइंट E पे। देन प्रूव क्या करना है, AE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू DE, ये प्रूव करना है। तो गिवन हम एज पर स्टेटमेंट लिख देंगे, इन अ सर्कल AB एंड CD सिकेंड इंटरसेक्ट ईच अदर इन द एक्सटीरियर पॉइंट एट E, यहां लिख दो एट E। देन टू प्रूव हमें पता है, AE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू DE, ये प्रूव करना है हमें। दो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो ये प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन करना है CB एंड AD को। ये क्यों ज्वाइन करना है, तो ये ज्वाइन करेंगे तो हमें ट्रायंगल कौन से मिलेंगे, AED एंड ट्रायंगल CBE। तो CBE एंड ADE, ये दो ट्रायंगल्स बनेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हम सिमिलर दिखा देंगे तो हमारी ये प्रॉपर्टीज सॉल्व प्रूव हो जाएगी। तो प्रूफ में देखते हैं, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, कौन सा ट्रायंगल, ADE। सेकंड ट्रायंगल कौन सा बनेगा, CBE एंड ट्रायंगल CBE। तो देखो ADE एंड CBE में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ये एंगल एक कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो कॉमन एंगल है। तो लिखते हैं एंगल AED एंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या हो जाएगा, CEB। तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इनका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है। देन और एक चीज, एंगल BCE एंड एंगल DAE, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक थ्योरम देखा था जिसमें ऐसा कुछ होता था। तो देखो निकाल के दिखाता हूं आपको, एक मिनट। सर्कल, ये सेम आर्क पे ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि ये, तो ये दोनों एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। सेम वैसे ही आर्क BE कॉमन आर्क बन रहा है, मतलब कॉमन आर्क बन रहा है, तो इस पे इंटरसेक्ट इंस्क्राइब्ड होने वाले एंगल कौन से है, BAD एंड BCD, ये दोनों एंगल सेम आर्क पे इंस्क्राइब्ड हो रहे हैं। मतलब लिखेंगे आगे, एंगल DAE इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या आ जाएगा, एंगल BCE। तो देखो DAE मतलब ये एंगल, एंड BCE मतलब BCE, ये एंगल एंड एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों, उसका रीजन लिखेंगे, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। लिखो एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। तो दो एंगल्स हमारे प्रूव हो गए। तो बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट हम ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है ये प्रूव करेंगे। तो ADE इज सिमिलर ट्रायंगल CBE। उसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट। तो ये दोनों एंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, मतलब उनके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। मतलब क्या आ जाएगा, AE अपॉन CE इज इक्वल टू, देखो AE अपॉन CE इज इक्वल टू DE अपॉन BE। तो देखो AE अपॉन CE
इज इक्वल टू DE अपॉन BE। ये दोनों ट्रायंगल्स के ये दो साइड्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग में प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा AE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू DE, जो कि वही हमें प्रूव करना था। सिंपल है। अगर पॉइंट इंटरनल पॉइंट में मतलब सर्कल के अंदर अगर इंटरसेक्शन हो रहा होगा तो वो भी हमने देख लिया, अगर आउटसाइड में हो रहा है तो भी देख लिया। क्या करना है, सिंपली कॉर्ड के हाफ कर देना है, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू में लिखनी है। जैसे कि यहाँ AE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू DE। और यहाँ क्या था जो कि प्रीवियस थ्योरम में देखा हमने, अगर ABCD एंड ये E हो जाएगा तो क्या हो जाएगा AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। ये दोनों हमने थ्योरम देख लिया। नेक्स्ट थ्योरम हो जाएगा हमारा टेंजेंट सिकेंड थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसको भी एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो, क्योंकि ये थ्योरम एक्टिविटी के फॉर्मेट में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो हमने एक्टिविटी फॉर्मेट में ना देते हुए हमने पूरा सॉल्व करके दिया है। तो नोट डाउन कर लो इसको एज ए इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो देखते हैं लास्ट थ्योरम ऑफ दिस लेक्चर। तो क्या है थ्योरम, टेंजेंट सिकेंड सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सिकेंड सेगमेंट थ्योरम, तो उसका स्टेटमेंट क्या है, पॉइंट E is in exterior of a circle. A secant through E intersects circle at point A. तो देखो एक पॉइंट E है जो कि सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करता है। देन सिकेंट है जो कि है AB, तो वो AB उस पॉइंट को इंटरसेक्ट आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। देन एंड टेंजेंट थ्रू E टचेस द सर्कल एट पॉइंट T। टेंजेंट निकाली कहां से, पॉइंट E से, जो कि सर्कल को टच कर रही है। किस पॉइंट पे, पॉइंट T पे। देन क्या प्रूव करना है, EA इज इक्वल EA इंटू EB, EA इंटू EB इज इक्वल टू ET स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना है, क्या है, EA इंटू EB इज इक्वल टू ET स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो फर्स्ट गिवन में क्या आ जाएगा, अ सर्कल विथ सेंटर O। देखो ये सेंटर पे नहीं लाई कर रहा है, सेंटर के ये जो हमारी लाइन मैंने ड्रॉ की है सेगमेंट BT, वो सेंटर पे लाई नहीं कर रही, सेंटर के थोड़ा सा नजदीक है सिर्फ। तो देखो गिवन में क्या आ जाएगा, सर्कल विथ सेंटर O टेंजेंट ET टचेस द सर्कल एट पॉइंट T। ET T पॉइंट पे सर्कल पे टच कर रही है। देन सेकेंड EAB इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट A एंड B। तो प्रूव क्या करना था हमें, EA इंटू EB इज इक्वल टू ET स्क्वायर। तो आपको ये प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स चाहिए। दो ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करके। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ सेग TA एंड TB। तो ये देखो डॉटेड लाइन है, वो अलग से मैंने कंस्ट्रक्शन बनाया है। तो देखो प्रूफ में क्या आ जाएगा, प्रूफ तो कौन कौन से दो ट्रायंगल बनेंगे यहाँ, ETA एंड EBT। ETA ये वाला ट्रायंगल एंड EBT ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ETA एंड ट्रायंगल EBT। तो देखो ETA एंड EBT, इन दोनों में आपको कैसे कैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा सकते हैं कि ये देखो ये एंगल BET एंड AET ये दोनों कॉमन एंगल हो जाएंगे। तो लिखते हैं एंगल कौन कौन से, AET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TEB। देखो AET एंड TEB दोनों के लिए क्या हो जाएगा, उसका रीजन कॉमन एंगल। देन ये दोनों कॉमन एंगल हो गए। और एक चीज हम यहां प्रूव कर सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, जो कि है हमारी एंगल ETA कॉन्ग्रुएंट एंगल EBT। कौन से एंगल ETA कॉन्ग्रुएंट एंगल EBT। तो देखो ETA को मैंने रोटेट करके यहां बना दिया। तो ETA एंड
EBT, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। अगर इसका रीजन पता हो, रीजन चाहिए, तो जो इस दोनों या तीन थ्योरम्स के पिछले वाले जो थ्योरम्स या कॉन्वर्स होंगे छोटे छोटे, वो देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको प्रूव करके दे रहा हूं। तो इसका रीजन बनेगा टेंजेंट सिकेंड थ्योरम। मतलब टेंजेंट एंड सिकेंड में ऐसे दो एंगल्स अगर बन रहे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखते हैं एंगल ETA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBT। उसका रीजन क्या है, टेंजेंट सिकेंड थ्योरम। टेंजेंट सिकेंड थ्योरम। तो देखो हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स बाय AA सिमिलरिटी टेस्ट, एंगल सिमिलरिटी टेस्ट, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर बन रहे हैं। तो लिखते हैं वैसा ETA इज सिमिलर ट्रायंगल EBT। उसका रीजन क्या है, AA सिमिलरिटी टेस्ट, बाय AA सिमिलरिटी टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर है। दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। मतलब ET डिवाइडेड बाय EB, सॉरी अच्छे से लिखता हूं, ET डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू EA अपॉन ET। तो देखो ET, यही देख लो, ET अपॉन EB, मतलब ET अपॉन EB ये दोनों प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देन EA अपॉन ET ये दोनों वो भी प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो आप अगर सीरियली ट्रायंगल्स के नेमिंग करते हो तो यही से हम प्रोपोर्शनेट दिखा सकते हैं। तो ET अपॉन EB इज इक्वल टू EA अपॉन ET। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, ET इंटू ET स्क्वायर इज इक्वल टू EA इंटू EB, क्या आ जाएगा, ET स्क्वायर इज इक्वल टू EA इंटू EB। तो नोट डाउन कर लो क्या क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया, AT एंड BT को ज्वाइन कर लिया, देन कॉमन एंगल शो किया, एंड बाय टेंजेंट सेकंड थ्योरम ETA एंड EBT ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे दिखाया। बाय AA सिमिलरिटी टेस्ट हमने ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये भी शो कर दिया। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो उनके साइड्स भी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। इस प्रॉपर्टी से हमने ET अपॉन EB इज इक्वल टू EA अपॉन ET दिखा दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ET इज इक्वल टू EA इंटू EB। तो यही प्रॉपर्टीज की इस्तेमाल करके हम प्रैक्टिस सेट 3.5 सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से ये प्रैक्टिस करो होमवर्क में भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5। तब तक के लिए चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।